आज जो है सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज का जो बौद्ध दिवस शुरू हुआ 13 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक चलेगा। पूरी जानकारी लेंगे कहाँ कहाँ से यहाँ पर संगत पहुँचती है। और संत रामपाल जी महाराज के अगर मैं बात करूँ सत्संग समागम की तो लगातार जो है उनका अनुयायियों का जो है श्रद्धा के साथ पूरी संगत है। हर राज्यों से ही नहीं भारत के हर कोने कोने से जो है पहुँचती हैं। पूरी जानकारी यहाँ के मुख्य सेवादार से लेंगे। किस उपलक्ष्य में ये जो भंडारा रखा गया है, कितने दिनों का है, क्या इसके बारे में बताएं जी। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी तत्कालीन जिला रोहतक वर्तमान में झज्जर जिला हरियाणा के निवासी को 10 साल की उम्र में पूर्ण परमात्मा उन्हीं के खेतों में आकर मिले और उनको सतलोक लेकर गए, अपना ज्ञान दिया। और सतलोक से जब उनको गाँव घर वालों ने उनको मरा हुआ समझ लिया था तो परमात्मा ने सतलोक से उनकी आत्मा को उनके शरीर में छोड़ा और वो उठे। उन्होंने फिर ज्ञान बोलना शुरू किया पूर्ण परमात्मा का। आज वो ज्ञान एक ग्रंथ के रूप में हमें उपलब्ध है और ये ग्रंथ जिसकी वाणी अब चल रही हैं मानव कल्याण के लिए है। इस ग्रंथ की वाणियाँ पूरे मानव कल्याण के लिए सही सिद्ध होती हैं। इन वाणियों का श्रवण करने के लिए देश के 5 राज्यों से जैसे गुजरात, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से तथा हरियाणा के 9 जिलों से संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस पर मनाए जाने वाले पर्व में सरकारी नियमों का ध्यान रखते हुए भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने जन कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का आधार बनाया है। वाणियों का श्रवण का आनंद लेते हैं, अपने कल्याण का कारण बनाते हैं और अपने पुण्य कमाते हैं। इसके लिए ये पर्व मनाया जाता है। ये दिन है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन संत गरीबदास जी को उन्हीं के खेतों में पूर्ण परमात्मा मिले थे, उनको ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को आधार बनाकर गोपाल दास जी दादूपंथी के द्वारा ये ग्रंथ लिखवाया गया। आज वो ग्रंथ पूरे संसार के जन कल्याण के लिए काम आता है। इससे पूरे संसार के लोगों का कल्याण होना संभव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आम जन से कि इस सदग्रंथ को पढ़ें, इस सदग्रंथ को समझें और अपना कल्याण करवाएं, सतलोक चलें। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता का भी जो है लगातार जो अगर देखा जाए आज भी जगह जगह उनके भंडारे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? क्या संत रामपाल जी महाराज भी एक पूर्ण संत है आज? इसमें कोई शक नहीं है। संत रामपाल जी का मुकाबला किसी अन्य संत से किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई गलती से संत रामपाल जी का मुकाबला किसी अन्य संत से करता है तो उसकी बुद्धि का परिचय देता है वो, क्योंकि इनके बराबर कोई संत इस संसार में इस समय कोई नहीं है। इनके ज्ञान का कोई सानी नहीं है। वो ललकार कर कहते हैं अपने सत्संगों में जो पीछे किए हैं उनमें ललकारते हैं कि आओ किसी को ज्ञान जानता है तो मेरे साथ ज्ञान चर्चा करें और आओ मेरे सामने सच्चा ज्ञान किसका है। और बाकी झूठ बोलते हैं, उनके पास ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। संत रामपाल जी के पास ही पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ये पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं। और तत्वदर्शी संत का मतलब होता है ज्ञान का पूर्ण होना, जिसके पास पूर्ण हो। और जगत गुरु हैं। जगत गुरु का अर्थ ये भी है, असल में समझना पड़ेगा हमने, जगत गुरु का मतलब है प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक मनुष्य को समानता के रूप में ज्ञान देना, उनको उनका कल्याण करने का रास्ता प्रशस्त करना। अन्य संत या महंत जातियों से या धर्मों से बंधे हुए हैं, वो किसी एक धर्म के लोगों को ही अपने साथ जोड़ते हैं, किसी अपने एक जाति को जोड़ते हैं। संत रामपाल जी पूरे संसार को एक साथ लेकर चलते हैं। उनका न पूरा संसार उनका है और कोई भी व्यक्ति संसार का संत रामपाल जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके अपना कल्याण करवा सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आइए संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनिए, अपना कल्याण करवाइए। 13 मार्च से 15 मार्च तक जो भंडारे रखे गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं, कौन-कौन से जिलों में? उसमें ऐसा है, हरियाणा में जिला भिवानी में है
अब जहां आप खड़े हो, रोहतक में सिंहपुरा गांव के खेतों में है और कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद पंजाब में धुरी है, यूपी में शामली है और दिल्ली में मुंडका नामक स्थान पर ये समारोह हो रहे हैं। ये पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं। पूरा ध्यान रखा जाता है कि प्रशासन का किसी तरह से नियम ना टूटे और अपने कल्याण का कार्य भी हो जाए। कहाँ से आए हैं? राजस्थान दौसा जिले से। कितनी बार आ चुके हैं भिवानी सतलोक आश्रम में? बार आया हूँ। पहली बार आए हैं? कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर? शांति परमात्मा का मुझे परमात्मा ही मिल गया ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? एकदम ऐसी है ऑटोमेटिक, जैसे पूर्ण परमात्मा व्यवस्थाओं को सेट कर रहे हैं जी, परमात्मा ही सेट कर रहे हैं जैसे। ऐसा खाना पीना कहीं देखा आपने पहले? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत अच्छी, मतलब पूरा ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का भला हो रहा है यहाँ। जी जी, सच्चा ज्ञान मिल रहा है। ठीक है। ये अरहट का कुआ लोई जागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। शेष महेश गणेश्वर ताही हर डोर बंदे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर डोर बंदे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा हर डोर कहूँ सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ मैं हर हट डोर बंदे सब आवे। ग्रीब ये माया के फूल हैं जेते धर शरीर, सुर नर मुनि जन सब कहूँ सिद्ध साधक और पीर। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाहो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मोहे और ना दूजाओ, मनसा वाचा कर